हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योजनाज क्रिएशन। आज हम जा रहे हैं माउंट आबू। माउंट आबू पश्चिमी राजस्थान में गुजरात की सीमाओं के निकट स्थित है। यह उदयपुर से लगभग 185 किलोमीटर, अहमदाबाद से 221 किलोमीटर और जोधपुर से 264 किलोमीटर दूर स्थित है। माउंट आबू पश्चिमी राजस्थान में गुजरात की सीमाओं के निकट स्थित है और एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है। गर्मियों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है आने के लिए। यह राजस्थान के सिरोही जिले में है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले हम पहुंचे हनीमून पॉइंट, जो कि नक्की झील के पीछे है और बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर दो चट्टानें एक पास सटी हुई हैं और ऐसा लगता है कि दो प्रेमी आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचे ब्रह्म कुमारी आश्रम। इसमें सर्वप्रथम है पांडव भवन, जिसका निर्माण हुआ था 1951 में, और दूसरा है ज्ञान सरोवर और तीसरा है शांतिवन। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित जैनियों का सबसे लोकप्रिय और सुंदर तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल और तेजपाल ने किया था। दिलवाड़ा मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और संगमरमर की संरचना होने की वजह से प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिलवाड़ा कहा जाता है कि इसे बहुत दिल से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम दिलवाड़ा पड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम सारे फ़ोटो नहीं खींच पाए। वहाँ महावीर स्वामी के बहुत सारे मूर्तियाँ थी। बाहर बहुत बड़ा मार्केट था, जहाँ पर हमने मैगी खाई और कॉफ़ी पी और मस्का बन, और हमने थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग भी की। अच्छा मार्केट था वहाँ पर। अब आता है माँ अरवजा देवी का मंदिर, जिसे कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। अब हम पहुँच गए हैं अपने लास्ट स्टॉपेज गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यहाँ दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और सबसे ऊपर उनके चरण पादुका स्थापित हैं। शाम हो गई थी तो हम लोगों को ठंड लगने लगी, तो मैंने तो अपना स्वेटर पहन लिया, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही कोहरा था। कितनी सुहानी सुबह है। माउंट आबू की सुहानी सुबह, और हम अपनी खिड़की में से बाहर देख रहे हैं और देख कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। मज़ा आ गया। देखिए सुबह कितनी अच्छी आवाज़। बारिश बंद हो चुकी है। कल जब हम आए थे तो बहुत बारिश थी और यहाँ का मौसम इतना अच्छा लगता है कि कभी भी कोहरा हो जाता है और कभी भी एकदम कोहरा गायब हो जाता है। देखिए उधर खली बस्ती है। सब लोग बहुत थक गए थे रात को, और जब हम सुबह उठे तो बाहर का नज़ारा देखकर एकदम दिल खुश हो गया। धूप निकल रही थी और अब ये बादल चलने लगे हैं।
आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बादल एकदम चलने लगे सामने से और यहाँ पे सूरज देवता चमक रहे हैं। देखिए, को नहीं दिखाई दे रही क्या? छत की वजह से दोबारा से कुमारी का मौसम शुरू हो रहा है। ये बच्चे सब सो रहे हैं। देखिए कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। सूरज निकल गए थे। सामने तो इतनी सारी सीनरी थी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और आपको दिखा रही हूँ कैसा लग रहा था वहाँ पर। प्रकृति का अपना ही एक सौंदर्य होता है जिसे देखकर मन झूमने लगता है। इतने दिन बाद प्रकृति माँ का सानिध्य मिला, बहुत मन खुश था क्योंकि इतने टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद हम लोग पहली बार घूमने निकले हैं। जैसा कि आपने देखा, हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे घूमने के लिए। आज हम नक्की झील देखेंगे। उससे पहले के कुछ क्षण यहाँ पर हमने व्यतीत किए। अब हम सब लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तैयार हो गए हैं हम लोग। देखिए यहाँ की गाय जो हमारे होटल के सामने बैठी थी, उनके सींग बहुत बड़े होते हैं और देखिए झूमते हुए मस्ती करते हुए कैसे चल रहे हैं। सब लोग पूरा मज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि आज हम स्कूटी हायर करेंगे और माउंट आबू स्कूटी से घूमेंगे, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और रास्ते के फूल मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे क्योंकि मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, तो मैं उसे अमलतास का पेड़ है जिसमें कितनी सारी फलियाँ लग रही हैं और ये सब चलते हुए आ रहे हैं अभी धीरे धीरे से होटल की तरफ से। अब हम मार्केट क्रॉस करते हुए नक्की झील की तरफ आगे बढ़ गए हैं और देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आटे की गोलियाँ बेच रहे थे जो हमने खरीदी और बच्चों ने झील में डाली है वो गोली। और बड़ी बड़ी मछलियाँ थी वहाँ पर जो उसे खाने के लिए आ रही थी, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। बहुत सारी दिखाई दे रही है। कुछ देर झील पे आनंद लेने के बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखी गई, जिसमें हमने एक खींचू लिया जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध व्यंजन है।
और सबने आइसक्रीम का मज़ा लिया, ठंडे ठंडे मौसम में आइसक्रीम का मज़ा लिया और जूस पिया। इस तरह है खुश होते हुए हम लोग झील के साइड वाले किनारे पे आ गए हैं, जहाँ का ये दृश्य है। नक्की झील के विषय में प्रसिद्ध है कि इसे नाखून से खोदा गया था रसिया बालम के द्वारा। रसिया बालम भगवान शंकर के अवतार थे और कुंवारी कन्या यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, रसिया बालम और कुंवारी कन्या। किंवदंती के अनुसार रसिया बालम कुंवारी कन्या से प्रेम करते थे और उनकी माँ के द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि जो भी यहाँ पर इस स्थान पर नाखून के द्वारा झील खोद देगा उसके साथ ही इसकी शादी की जाएगी। झील के किनारे बहुत शांति थी, तो हम लोगों को वहाँ बैठना बहुत अच्छा भी लग रहा था और मौसम भी बहुत ठंडा था, तो हमने वहाँ बहुत टाइम बिताया। और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है हम लोगों को। नक्की झील के बराबर से ही टॉड रॉक की रास्ता गई है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में चना जोर गरम और कुछ फल थे, तो हम लोगों ने उसका आनंद लिया। वहाँ पर सब लोग ने खाए, देख सकते हैं हम लोग भूख भी लग रही थी। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर चंपा केव मिलती है, जहाँ पर कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, कुछ दिन रहे थे यहाँ पर वो। तो एक गुफा है वहाँ, हमने देखी वो। उसके बाद हम दोबारा से टॉड रॉक की तरफ चलने लगे। हमने ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ तक कि एंजॉय किया, गाने भी गाए और बैठे भी। उसके बाद में हम लोग नीचे उतरने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हमारी ट्रेन रात को थी 8 बजे।
और अब 6 बज रहे थे और हमने नीचे आके फ़ोटो भी कुछ खिंचवाए, क्योंकि गुजरात के और राजस्थान का जहाँ पे संगम था तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और वहाँ की खट्टी मीठी यादें लेते हुए हम लोग नीचे आ गए अपने होटल पे और हम अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अब माउंट आबू को बाय बाय कह रहे हैं। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। माउंट आबू के अंदर हम बहुत सी जगह नहीं देख पाए समय के अभाव में, जैसे गौमुख जहाँ से गाय के मुख से जल निकलता रहता है, जो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है। कहा जाता है कि देवता लोग यहाँ निवास करते थे। माउंट आबू में दत्तात्रेय का आश्रम तो है ही, माँ अनसुईया ने भी यहाँ तपस्या की थी। इस शहर का प्राचीन नाम अरवदांचल था। इस स्थान पर साक्षात भगवान शिव ने भील दंपति आहुक और आहूजा को दर्शन दिए थे। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान। यहाँ पर हम लोग खाना खा चुके हैं। जाते हुए एक बार फिर हम लोगों ने रबड़ी का आनंद लिया। जो अब हमारा सफ़र समाप्त होता है। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आशा करते हैं कि आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।